एक छोटे से शहर में एक खूबसूरत लड़की रहती थी जिसका नाम था रिया। वह बेहद सुंदर थी, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी खूबी थी। वह बेहद शर्मीली थी और अक्सर लोगों से बात करने से बचती थी। एक दिन रिया को एक लड़के से प्यार हो गया। उस लड़के का नाम था अर्जुन। वह एक अच्छा लड़का था और रिया को भी उससे प्यार हो गया था। लेकिन रिया की शर्मीली प्रकृति के कारण वह अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रही थी। एक दिन रिया ने हिम्मत जुटाकर अर्जुन को अपने प्यार का इजहार किया। अर्जुन भी रिया से प्यार करता था और उसने उसे अपना दिल दे दिया। दोनों ने शादी करने का फैसला किया। शादी के बाद रिया और अर्जुन खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन कुछ समय बाद रिया का व्यवहार बदलने लगा। वह अक्सर अकेले रहने लगी और लोगों से बात करने से बचने लगी। वह रात में अजीब अजीब आवाजें निकालती थी और अपने कमरे में अकेले रहना पसंद करती थी। एक रात अर्जुन ने रिया को अपने कमरे में देखा। वह एक अजीब सी मुद्रा में बैठी थी और उसकी आंखें लाल हो गई थी। अर्जुन डर गया और उसने रिया से पूछा कि क्या हुआ है, लेकिन रिया ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन अर्जुन ने देखा कि रिया का व्यवहार और भी खराब हो गया है। वह अब लोगों से बात नहीं करती थी और हमेशा अकेले रहती थी। वह खाने पीने से भी इनकार कर रही थी। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वह बहुत परेशान हो गया और उसने अपने दोस्तों से मदद मांगी। उसके दोस्तों ने उसे सलाह दी कि वह रिया को किसी डॉक्टर को दिखाए। अर्जुन ने रिया को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने रिया की जांच की और बताया कि उसे कोई शारीरिक बीमारी नहीं है, लेकिन उसने कहा कि रिया मानसिक रूप से बीमार हो सकती है। अर्जुन को डॉक्टर की बात पर यकीन नहीं हुआ। वह सोच रहा था कि क्या उसकी शादी गलत फैसला थी। वह बहुत दुखी हो गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। एक रात अर्जुन अपनी पत्नी रिया के साथ सो रहा था। तभी उसे अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह उठा और देखा कि रिया खड़ी हो गई है और उसकी आंखें लाल हो गई हैं। वह धीरे धीरे अर्जुन की तरफ बढ़ने लगी। अर्जुन डर गया और उसने चिल्लाया। तभी रिया ने अचानक अर्जुन पर हमला कर दिया। वो उसे खींचकर बिस्तर से नीचे गिरा दिया और उसके ऊपर चढ़ गई। अर्जुन डर गया और उसने रिया को धक्का दिया, लेकिन रिया ने उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। अर्जुन ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह रिया को हटा नहीं पाया। आखिरकार वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह अस्पताल के बेड पर लेटा हुआ था। डॉक्टर ने बताया कि रिया ने उस पर हमला किया था और वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। डॉक्टर ने यह भी बताया कि रिया को मानसिक रूप से बहुत गंभीर समस्या है और उसे इलाज की जरूरत है। अर्जुन बहुत दुखी हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी उसके साथ ऐसा करेगी। रिया को मानसिक अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। अर्जुन उसके पास जाता था और उससे बात करता था, लेकिन रिया उसे पहचान नहीं पाती थी। वह हमेशा अजीब सी हरकतें करती थी और बेवकूफी भरी बातें करती थी। अर्जुन को बहुत दुख हुआ था। उसने अपनी पत्नी को खो दिया था। वह अब अकेला हो गया था। उसने सोचा कि शायद शादी करना गलत फैसला था, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद ये सब किसी और की गलती नहीं थी। शायद ये सब उसकी किस्मत में लिखा था। अर्जुन ने अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करने का फैसला किया। उसने अपना ध्यान अपने काम पर लगा दिया और अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने लगा। धीरे धीरे वह अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने लगा। लेकिन वह कभी नहीं भूला कि उसकी पत्नी क्या बन गई थी। वह हमेशा उसके बारे में सोचता था और दुखी होता था, लेकिन उसने अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने का फैसला किया था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि प्यार अंधा होता है। हम कभी नहीं जानते कि हमारे सामने कौन सा चेहरा छिपा हुआ है। इसलिए हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए और किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए।